हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल फरवरी असाइनमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं। विषय है राजनीति विज्ञान। अगर आप स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दे, शेयर करना ना भूले। आपको ऐसे ही भूगोल, इतिहास, जीव विज्ञान के असाइनमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं स्टूडेंट तो इसके लिए maaparmeswari.blogspot.com पर जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य और समाज में 4 डिफरेंस बताइए, 4 अंतर लिखिए। तो समाज मानवीय इच्छाओं तथा उसकी सांगठनिकता की प्रणीति है। राज्य संप्रभु होता है किंतु समाज नहीं होता है। यह संपूर्ण मानवीय संबंधों का क्या होता है, समुच्चय होता है। भौगोलिक दृष्टि से राज्य तथा समाज दोनों एक ही भूभाग में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। दोनों की उत्पत्ति, उद्देश्यों एवं कार्य प्रणाली में क्या होता है, डिफरेंस होता है। राज्य केवल राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है जबकि समाज ऐसे कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। समाज की प्रकृति सामान्य तथा स्वाभाविक होती है। राज्य एक कृत्रिम संगठन होता है। समाज के लिए कोई संगठन अनिवार्य नहीं होता है। राज्य के निर्धारित विधान होते हैं जिन्हें कानून कहा जाता है। कानून के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान होता है। समाज के अपने कायदे कानून होते हैं जिनके उल्लंघन पर सामाजिक निर्वासन का प्रावधान होता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान संसार में सबसे विशाल संविधान है। इसमें क्या है, 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। यह कठोरता व लचीलेपन का सम्मिश्रण है। संविधान के कुछ प्रावधानों को सुगमता से नहीं बदला जा सकता है तथा उनमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान की एक अन्य विशेषता इसकी संघीय संरचना है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों में स्पष्ट शक्ति विभाजन है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सुरक्षा करता है, उसको सिक्योरिटी प्रदान करता है। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र का प्रावधान है। विधानपालिका कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्ति होती है। वह संसद के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान में अनेक मौलिक अधिकार भी है जो न्याय योग्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट इन अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय की शरण भी ली जा सकती है। भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, इंक्लूड किया गया है। प्रश्न क्रमांक 3 है, आपातकाल क्या है। संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कुछ असामान्य परिस्थितियों में देश की सुरक्षा, अखंडता व स्थायित्व की रक्षा के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान की गई है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं जिनकी घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करता है। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के कारण एक आपातकाल होता है। जिस दिन से भारत स्वतंत्र हुआ है हमें देश के सामने मौजूद अनेक समस्याओं, अनेक प्रॉब्लम का सामना करना, युद्ध स्तर पर संघर्ष करना पड़ा। जितना हमने उन्हें हल करने का प्रयास किया उतने ही वे बढ़ते गए। अचानक एक झटका तब लगा जब हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना ने 1962 में हमारी उत्तरी सीमाओं पर आक्रमण करके देश की सुरक्षा को चुनौती दिया। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है। ऐसी घोषणा भारत की राष्ट्रपति कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाए कि स्थिति बहुत ही विकट है, खराब है तथा भारत अथवा उसके किसी भाग के भूभाग को सुरक्षा से खतरा है। तो युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण या देश के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह के कारण यह ध्यान रहे कि राष्ट्रपति यह घोषणा
ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने से पहले भी कर सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकाल, या केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा रहा है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य में आपातकालीन घोषणा कर सकता है। वृत्ति संकट आने पर यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारत अथवा इसके किसी भाग की वृत्ति स्थिरता या साख को खतरा है, मुद्रा को खतरा है, तो वह वृत्ति संकट की घोषणा कर सकता है। वृत्ति संकट अनुच्छेद होता है 360। प्रधानमंत्री के कार्य व अधिकार का वर्णन कीजिए। तो भारत का प्रधानमंत्री कार्यपालिका और सरकार का वास्तविक अध्यक्ष होता है। उसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या करता है? गठन करता है, निर्माण करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। वह किसी भी मंत्री का विभाग बदल सकता है अथवा जब चाहे किसी भी मंत्री को अपने पद से हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट तथा मंत्रिपरिषद की मीटिंग की अध्यक्षता करता है और उसका संचालन करता है। वह सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह सरकार की नीतियों के लिए उत्तरदायी है। वह विदेश नीति जो फॉरेन पॉलिसीज होती है उसकी निर्माता होता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां प्रधानमंत्री की सहमति से ही होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच की कड़ी होती है। वह राष्ट्रपति को कैबिनेट सरकार की नीतियों से संबंधित निर्णयों तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हुई बातचीत से सूचित रखता है। वह सत्ताधारी पार्टी का क्या होता है? नेता होता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक तथा मौलिक अधिकारों का रक्षक है। तो संविधान का संरक्षक कैसे है? भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, लॉ होता है, और सर्वोच्च न्यायालय इसकी व्याख्याता तथा संरक्षक है। यह कार्यपालिका या विधायिका को इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करने देता। यह सरकार के किसी भी कार्य का जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को निर्देश देने का आदेश देने तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। यदि किसी कानून का उल्लंघन होता है अथवा अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय संवैधानिक नियमों के पालन का आदेश दे सकता है और इस प्रकार भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित है। अपने निर्णय पर पुनः विचार। यदि सर्वोच्च न्यायालय को कुछ नए तथ्य अथवा कुछ नए प्रमाण मिले या यह विश्वास हो जाए कि पूर्व निर्णयों में कुछ भूल हुई है, कुछ त्रुटि हुई है, तो अपने यह अधिकार प्राप्त है कि वह पूर्व निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है और अपने निर्णय को बदल सकता है। यह प्रायः तभी किया जाता है जब कोई पुनः विचार के लिए याचिका दायर करता है, याचिका को दायर करता है। सामान्यतः पुनः विचार करने वाली पीठ पूर्ण निर्णय देने वाली पीठ से बड़ी होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आप लोगों को भूगोल, इतिहास सबका असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।